वेलकम गाइस दिस वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट में बताओ। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए एमएक्स लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे ज़्यादा गूगल की जाने वाली सबसे रहस्यमयी जगह के बारे में। राजस्थान की उन अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा भांगड़ का किला। ये कोई आम खंडर नहीं है। ये सदियों पुरानी कहानियों, डर और रहस्य का एक ऐसा मिक्सचर है जिसने बड़े बड़े साइंटिस्ट और आम लोगों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिस्ट्री और साइंस का लेंस लगाकर इस जगह के असली सच को बाहर निकालेंगे। मिथ क्या है और रियलिटी क्या है, आज सब क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को हम 4 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले हम उन फेमस शापित कहानियों को देखेंगे जिन्होंने भानगढ़ को इतना फेमस बनाया। फिर हम डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री के हिसाब से इसकी असली शुरुआत को समझेंगे। उसके बाद हम उन रियल रीजंस को डिकोड करेंगे कि आखिर इतना बड़ा शहर खाली क्यों हुआ। और लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इन सभी भूतिया घटनाओं के पीछे का एग्जैक्ट साइंस क्या कहता है, उस पे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जहां हम भानगढ़ की उन अलौकिक यानी सुपरनैचुरल कहानियों की बात करेंगे। देखिए, भानगढ़ सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है। ये द्रवानी कहानियों का एक ऐसा स्टेज है जहां हर पत्थर कुछ कहता हुआ महसूस होता है। सोचिए जरा, किसी जमाने में जहां 10,000 लोग रहते थे, वो एक हंसता खेलता शहर अचानक से भूतहा कैसे बन गया। इसके पीछे 2 सबसे बड़ी और मशहूर कहानियां हैं। ये 2 कहानियां सीधी किसी मूवी की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं। लेफ्ट साइड में देखिए, पहली कहानी है तांत्रिक सिंगिया की। कहा जाता है कि सिंगिया नाम का एक तांत्रिक वहां की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर पूरी तरह फिदा था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक दासी के हाथ में भेजे गए इतर यानी परफ्यूम पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत चालाक थी। उसने वो समझकर उस इतर को एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। मैजिक इतना स्ट्रांग था कि वो पत्थर लुढ़कता हुआ गया और उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। अब आते हैं राइट साइड वाली दूसरी कहानी पर, जो है साधु गुरु बालूनाथ की। इन साधु ने राजा को किला बनाने की परमिशन इस शर्त पर दी थी कि किले की किसी भी दीवार की परछाई उनके ध्यान लगाने वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। पर बाद में एक ओवर एम्बिशियस राजा ने किले की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी कि परछाई साधु की जगह पर पड़ गई और बस वहीं से भांगड़ का विनाश शुरू हो गया। और आप जानते हैं, इन दोनों कहानियों का क्लाइमैक्स एक ही बहुत ही डरावनी वार्निंग के साथ होता है। दोनों ही सिचुएशंस में मरते हुए तांत्रिक और गुस्से में आए साधु ने एक ही श्राप दिया था: भांगड़ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और यहां कोई भी कभी शांति से नहीं रह पाएगा। लोकल लोगों के हिसाब से इस श्राप के तुरंत बाद भांगड़ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, बुरा युद्ध छिड़ गया और राजकुमारी रत्नावती के साथ साथ पूरा का पूरा शहर रातों रात मौत की नींद सो गया। और यही वो कहानियां हैं जो आज भी कैंपफायर के आसपास लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन चलिए, अब इन डरावनी कहानियों से बाहर निकलकर असल सच की दुनिया में चलते हैं। सेक्शन 2, डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल ओरिजिन्स। आखिर असल में भांगड़ कैसा था? अगर हम हिस्ट्री के ऑथेंटिक पन्नों को पलटें तो श्राप और जादू टोने की बजाय हमें मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेहद स्ट्रेटेजिक और अमीर शहर देखने को मिलता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस टाइमलाइन, इसकी भानगढ़ वैसे रातों रात तबाह नहीं हुआ था जैसा कहानियों में बताया जाता है। ये बिल्कुल एक ग्रेजुअल, धीरे धीरे होने वाले पतन की कहानी है। 1573 में राजा भगवंत दास ने इस शहर को माधो सिंह के लिए बनवाया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर था, इसलिए शुरू में बहुत फल फूल रहा था। लेकिन 1630s के आते आते मुगलों के पॉलिटिकल इश्यूज और लोकल वॉर्स की वजह से इसका पतन शुरू होने लगा। और फिर आया साल 1783, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो साल था जब एक बेहद खतरनाक चालीसा अकाल पड़ा था और आज की डेट में ये बस एक अबैंडन्ड हेरिटेज साइट बनकर रह गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI और बहुत सारे एकेडमिक रिसर्च पेपर्स भानगढ़ को एक बेहद इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज मानते हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और वहां के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स देखकर हैरान रह जाएंगे। ये सब साबित करते हैं कि वहां कितनी एडवांस्ड सोसाइटी रहती थी। एकेडमिक्स के लिए भानगढ़ घोस्ट और आत्माओं का घर नहीं, बल्कि पुराने इंडिया के शानदार आर्किटेक्चर और प्लानिंग का एक जिंदा प्रूफ है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई श्राप नहीं था, कोई रातों रात तबाही नहीं हुई, तो फिर 10,000 लोगों से भरा वो खुशहाल शहर पूरी तरह से खाली क्यों हो गया? सेक्शन 3 में हम यही देखेंगे। कर्सेस के आगे आखिर सच में लोग अपना घर छोड़कर गए क्यों? देखिए, जब हम हिस्ट्री को एक्यूरेटली पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का असली विलन कोई चुड़ैल या तांत्रिक नहीं था, बल्कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स थी। सबसे बड़ा फैक्टर था 1783 का वो डरावना छलीसा अकाल। इस फैमिन ने नॉर्थ इंडिया में लाखों लोगों की जान ली थी।
भानगढ़ में वैसे भी पानी की हमेशा कमी रहती थी और इस अकाल ने वहां रहना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कर दिया। ऊपर से जो ट्रेड रूट्स इस शहर की जान थे वो शिफ्ट हो गए। साथ ही मुगलों और लोकल राजाओं के बीच लगातार चल रहे युद्ध ने वहां की इकोनॉमी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। सोचिए, जब पीने को पानी ना हो और कमाने का कोई जरिया ना बचे तो लोग कब तक रुकेंगे। लोग धीरे धीरे रोटी और पानी की तलाश में माइग्रेशन करने लगे और ये बड़ा शहर बस खाली होता चला गया। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, सेक्शन 4, साइंस बिहाइंड द स्पूकी। अगर वहां कोई भूत नहीं है तो फिर वहां जाने वाले लोगों को इतना डर क्यों लगता है? उनके इक्विपमेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? अजीब आवाजें क्यों आती हैं? चलिए इन सभी पैरानॉर्मल क्लेम्स को साइंस के चश्मे से डिकोड करते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल मैजिक ऑफ साइंस। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जब यहां इन्वेस्टिगेट किया तो जो रिजल्ट्स आए वो माइंड ब्लोइंग थे। पुरानी कहानियां कहती हैं कि यहां एक अजीब सा डर और घबराहट लगती है। साइंस कहती है कि ये एग्जैक्ट फीलिंग 18 से 19 हर्ट्ज के इंफ्रासाउंड वेव्स की वजह से होती है। लोग कहते हैं उन्हें पीछे से आवाजें या विस्पर्स सुनाई देती हैं, लेकिन असल में ये किले की टूटे हुए पत्थरों की कॉम्प्लेक्स अकोस्टिक ज्योमेट्री का नतीजा है। हवा वहां ऐसे टकराती है कि लगता है कोई फुसफुसा रहा है। और रही बात कैमरास और गैजेट्स के बंद होने की, तो उसका कारण वहां की हाई नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को ईजिली डिस्टर्ब कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इंफ्रासाउंड किस बला का नाम है। देखिए, ये साउंड वेव्स की ऐसी लो फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। जब अरावली के घने जंगलों से तेज हवा चलती है और वो भानगढ़ किले की उन पुरानी अजीबोगरीब खिड़कियों और टूटी दीवारों से होकर गुजरती है, तो वो एक नेचुरल लो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। साइंस ने यह प्रूव किया है कि ये स्पेसिफिक वाइब्रेशंस हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती हैं, जिससे बिना किसी सॉलिड रीजन के हमें एंग्जाइटी, डर और एक बहुत अजीब सी चिड़चिड़ाहट फील होने लगती है। यहां तक कि इस वाइब्रेशन से आंखों में स्लाइट ब्लरीनेस आ सकती है, जिसे लोग गलती से भूत समझ लेते हैं। ये पूरा का पूरा मामला फिजिक्स का है, घोस्ट्स का नहीं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। आपने भानगढ़ के बाहर उस फेमस एएसआई बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले एंट्री स्ट्रिक्टली मना है। ये बोर्ड डर को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम करता है। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं। सोचिए, जब एक सरकारी अथॉरिटी आपको कह रही है कि ये जगह खतरनाक है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हाई थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला जाता है। इस एक्सपेक्टेशन बायस की वजह से आपका माइंड हर टूटी हुई छत की परछाई और हवा के शोर को भूत में कन्वर्ट कर देता है। दिमाग वही देखता है जो वो देखना चाहता है। पर आखिर एएसआई ने वो बोर्ड लगाया क्यों? इसका कारण बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। भानगढ़ डायरेक्टली सरिस्का टाइगर रिजर्व के एज पर है। अब इमेजिन कीजिए, रात का वक्त, पिच ब्लैक अंधेरा, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं, रास्ते पूरी तरह उबड़ खाबड़ हैं, हमेशा छत गिरने का डर है और आसपास तेंदुए या बाघ घूम रहे हैं। ऐसे में किसी इंसान के वहां गिरने, चोट लगने या वाइल्ड एनिमल के अटैक का एक लंबा और सीधा रिस्क होता है। तो बेसिकली एएसआई हमें किसी इनविजिबल तांत्रिक से नहीं बचा रही है, बल्कि टूटी हुई ईंटों और डरावने जंगली जानवरों से बचा रही है। तो सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि हिस्ट्री और साइंस मिलकर कैसे मिथ को रियलिटी से अलग करते हैं। पर इस पूरी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भानगढ़ का असली रहस्य सच में वहां छिपे हुए भूत हैं, या फिर हमारे इंसानी दिमाग की डर को बढ़ाने वाली वो असीम शक्ति? क्योंकि जब एक डीपली रिच हिस्ट्री हमारे खुद के डर से जाकर मिलती है, तभी ऐसी सदियों तक चलने वाली लेजेंड्स पैदा होती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।